दोस्तों, भारत की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जिसे इतिहास में 17 बार बेरहमी से लूटा और तोड़ा गया, पर हर बार ये मंदिर और भी ज्यादा शान से खड़ा हो गया। ये कहानी है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की शुरुआत किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद चंद्रमा यानी मून गॉड ने की थी? आखिर क्यों आई थी चंद्रमा पर ऐसी मुसीबत? स्वागत है आपका ओम मिस्ट पर। चलिए जानते हैं सोमनाथ की असली कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं, जिनकी शादी उन्होंने चंद्रदेव से करवाई थी। ये 27 बेटियां और कोई नहीं बल्कि आकाश के 27 नक्षत्र हैं। चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों से समान प्रेम करना चाहिए था, पर उनका सबसे ज्यादा लगाव सिर्फ एक पत्नी रोहिणी से था। बाकी 26 पत्नियां इस भेदभाव से बहुत दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत। तुम्हें अपनी चमक और सुंदरता पर बहुत अहंकार है चंद्र। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ये तेज, तुम्हारी ये रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम क्षय रोग। श्राप मिलते ही चंद्रदेव की चमक धुंधली पड़ने लगी, संसार में अंधेरा छाने लगा। सभी देवता घबरा गए। अगर चंद्रमा ही खत्म हो जाता तो सृष्टि का क्या होता? घबराए हुए चंद्रदेव देवराज इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ही रास्ता बताया। सिर्फ महादेव ही इस श्राप को काट सकते हैं। प्रभास तीर्थ जाओ और वहां शिव जी की कठोर तपस्या करो। चंद्रदेव सीधे गुजरात के समुद्री तट प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने वहां मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और बिना कुछ खाए पिए पूरे 6 महीने तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं चंद्र। दक्ष का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, पर मैं इसे बदल सकता हूँ। महीने के 15 दिन तुम्हारी रोशनी कम होगी, पर अगले 15 दिन तुम्हारी रोशनी बढ़ेगी और पूर्णिमा के दिन तुम अपने पूरे तेज में होगे। महादेव के इस आशीर्वाद से चंद्रदेव को नया जीवन मिला। शिवजी ने उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रदेव ने महादेव से प्रार्थना की कि वो हमेशा के लिए उस स्थान पर विराजमान रहे, और तब महादेव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। सोम का अर्थ है चंद्रमा और नाथ का अर्थ है स्वामी, इसीलिए इस पहले ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। पर वो भूल गए थे कि जो महादेव मौत के श्राप को हरा सकते हैं, उनके मंदिर को कोई इंसान कैसे मिटा सकता है? हर बार जब मंदिर गिरा तब भारत के महान राजाओं और भक्तों ने, जैसे अहिल्याबाई होलकर और आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसे फिर से खड़ा कर दिया। आज सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे उसी शान से खड़ा है जिसे देखकर महसूस होता है कि धर्म और आस्था को कभी मिटाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये कथा और इतिहास पसंद आया हो तो ओम मिस्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। की सवारी तू, बैल का साथी तू, त्रिशूल लेकर